हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती 5 साल पूरे होने को आए, बेरोजगार आखिर कहाँ जाए। जी हाँ, इस भर्ती पे भी यही कहानी लागू होती है। अभ्यर्थियों ने 2016 में बहुत खुशी जूनियर असिस्टेंट की 536 पदों पे भर्ती आती है। बहुत खुशी फॉर्म भरते हैं कि चलिए एक भर्ती आए, अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो कुछ नहीं तो 2017 तक में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि दिसंबर में वैकेंसी आई थी। ठीक है, दिसंबर में वैकेंसी आती है। अभ्यर्थी बड़ी उम्मीद लगाते हैं कि 2017 में हमारी नौकरी फाइनल हो जाएगी, अगर अच्छी तैयारी हो गई तो। उसके बाद कहानी कुछ ऐसे बदलती है, कैसे बदलती जवानी मेरी, अरे क्या था बचपन वाला, कुछ ऐसे ही है जो खलनायक मूवी का है। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। तो ये है इनकी जवानी की परीक्षा, ये भर्ती ले रही है और खूब अच्छे से ले रही है। अच्छे से ले रही है का मतलब इस भर्ती की परीक्षा फिर बहुत मुश्किल से करते कराते जाके आयोग लेने को तैयार होता है 3 साल बाद, यानी कि 31 मई 2019 को। उसके बाद रिजल्ट बड़ी तेज़ी से आया है। रिजल्ट जुलाई में आ गया, 20 जुलाई को इनका परिणाम आ गया। अभ्यर्थी बड़े उम्मीद लगाए, और अच्छी बात यह है कि इनका नवंबर में डीवी भी टाइपिंग भी लग गया था, लेकिन फिर राम मंदिर का मुद्दा उठा, उसके बाद कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर मार्च में लगी टाइपिंग, मार्च 2020 में, फिर कोरोना उठा। उसके बाद टलते टलाते टाइपिंग इनकी फिर 2021 के जनवरी में आखिरकार किसी प्रकार से इनकी टाइपिंग जो है समाप्त होती है। उसके बाद फिर बवाल मचता है। उसके बाद इनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, किसी प्रकार से इनका रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद आपका इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लगता है इनका सितंबर में इनका इंटरव्यू लगता है। 15 सितंबर से लेकर इनका इंटरव्यू चलता है। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलता है। 12 को अंतिम इंटरव्यू होता है। उसके बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि चलिए इंटरव्यू हो गया है, 1-8 महीने में आयोग क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा, दिवाली अच्छे से मनेगी। लेकिन फिर आयोग अपने पुराने मोड में आ जाता है और रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं चलता है कि कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गए वो दिन। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही कहानी होती है। तो फिर अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि अंतिम कट ऑफ कब जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सबसे बड़ा तो रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट की जो अपडेट हमें मिल रही है इस भर्ती से संबंधित, आपके नंबर फीडिंग का काम चल रहा है। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक में, उम्मीद कम है। देखिए, दिसंबर लास्ट वीक में कम उम्मीद है, सच्चाई यही है, हम बता रहे हैं। हो सकता है जनवरी के स्टार्टिंग में आपका परिणाम जो है जारी हो जाएगा, यानी कि देखने को मिल जाएगा। जनवरी स्टार्टिंग में आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा, आपका फाइनल परिणाम। उसके बाद से आगे की कहानी शुरू होगी कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए, उसके पहले, ज्वाइनिंग से पहले इन सब की चीज़ें ये है, डीवी में इन सब सवालों का हम जवाब दे देते हैं, क्योंकि सारे सवाल जो है अभ्यर्थियों के हैं, हमारे नहीं हैं। डीवी में लड़के छटेंगे कि नहीं? भाई, डीवी में लड़के छटेंगे नहीं तो अंतिम जो 536 पदों के लिए लगभग 2000 ने इंटरव्यू दिया है, ये आखिर जाएंगे कहाँ? तो डीवी में लड़के 500, देखिए सेलेक्ट तो 536 को ही होना है, तो करीब ये जो है 1464 अभ्यर्थी बाहर होंगे ही, वो तो तय है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो 1464 अभ्यर्थी यहाँ पे छटना लगभग तय हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, 2 चीज़ें हैं, डीवी में किस प्रकार के लड़के फाइट से बाहर होंगे। एक तो जिनका बहुत लोगों का SSC के अलावा कुछ और डिप्लोमा थे, डिप्लोमा आयोग ने उनको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इनको बाहर करेंगे तो ये आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। करीब जो हमें सूचना मिली है कि करीब 200 ऐसे लड़के थे आसपास, 200 के आसपास, जिनके इनके SSC या उनके संबंधित डिप्लोमा में इशू था, लेकिन आयोग ने उनको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया था। तो 200 बाहर बचे, तो मान लीजिए कि 1800 जो स्टेबल बच्चे बचे, 536 में इनके में फाइट होनी है। अब बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सिलेक्शन होई कि ना होई, बहुत डर गए हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि बहुत यहाँ पे 2016 की भर्ती की बात करें तो 5 साल यहीं हो गया है। तो बहुत अभ्यर्थी जो बेचारे तैयारी कर रहे थे 2 साल पहले से, 2015 से 14 से,
वो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा डर में हैं। उनके लिए भविष्य का सवाल है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए भविष्य का सवाल है कि कितना होगा, क्योंकि उनकी एज ज़्यादातर की 27-28 साल हो चुकी हैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों की, तो उनके मन में डर है। लेकिन समस्या ये भी है कि सिलेक्ट तो 536 को ही होना है, तो वो आखिर डर के भी आप क्या करेंगे। तो उसमें आपका इंटरव्यू कैसा गया है ये तो आपको ही पता है, और इंटरव्यू अच्छा या बुरा जाना ये आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं ना। इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर भी होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग की बात करें तो आपका रिजल्ट आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आयोग आपको आपकी फाइल को डिपार्टमेंट तक भेजने का काम करेगा। चुनाव का सीजन रहेगा, उम्मीद है कि आपको फेब में, पूरी उम्मीद है कि जनवरी लास्ट या फेब में आपको क्या होगी कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो फेब में आपकी ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर होगी। उम्मीद है कि चुनाव के पहले पहले आप अपने डिपार्टमेंट से होंगे सिलेक्टेड अभ्यर्थी। विभाग अलॉटमेंट रिजल्ट के समय, देखिए आयोग जानता है कि चुनाव का समय है और उसको ये फाइनल भर्ती करनी है, तो आयोग रोकेगा नहीं। रिजल्ट के साथ ही आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो जाए। कई बार आयोग आपका रिजल्ट देता है उसमें डिपार्टमेंट नहीं लिखता, लेकिन पिछली बार स्टोनो की भर्ती में ऐसा हुआ था कि आयोग ने डिपार्टमेंट दिया था। तो इसमें हो सकता है कि आयोग रिजल्ट में दे या ना दे, लेकिन आपके विभाग में फाइल तुरंत भेज देगा। फिलहाल डीवी में लड़के छटेंगे या नहीं हो चुका है, सिलेक्शन होगा कि नहीं तो ये तो आपको हमने बता ही दिया कि देखिए डरिए मत, कुछ नहीं, आपको अब ज़िंदगी है तो लड़ना पड़ेगा। सिलेक्शन भी 536 का होना है तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं, जो आपकी मजबूरियां हैं उसको आपको झेलना पड़ेगा, सिलेक्शन हो या ना हो आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपके रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग आज से संबंधित आपकी सारी स्टोरी हमने बता दी है। अब देखिए अंतिम कटाव के लिए बहुत मारामारी चल रही है। अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर अंतिम कटाव कब जाएगी। रिजल्ट हमने बता दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटेगरी, यहाँ पे लिखते हैं कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अब कैटेगरी का भी हम नाम दे देते हैं अनरिजर्व, यहाँ पे ओबीसी, SC ST वुमेन। तो ये आपके लिए कट ऑफ के सामने कुछ अभ्यर्थी रहे हैं, इनकी हम बात करते हैं। देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ आपको पता है कि रिटन में 30.5 इन दोनों की गई थी। उसके बाद कैंडिडेट्स अगर आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पे इंटरव्यू का खेल है, तो इंटरव्यू का खेल है तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपकी जो अंतिम कट ऑफ होगी वो क्या होगी। तमाम एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ है, हवाबाजी हम नहीं करते हैं, ना करें कभी किए हैं। ये आपकी कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की, सेम ओबीसी की रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, आप नोट कर लीजिए। एससी की बात करें तो ये हो सकती है 71 ±1 हो सकती है। एसटी की बात करें तो ये होगी 60 ±1, और वुमेन की बात करते हैं तो ये हो सकती है, ये भी सेम रहेगी 77 ±1। तो ये कट ऑफ है, आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं 77। ये आपकी अंतिम जो कट ऑफ है आयोग की तरफ से जो जारी होगी यही जारी होगी, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो इससे कम बता रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है निश्चित तौर पे, और आप गुमराह हो रहे हैं। उम्मीद उतना ही करनी चाहिए जितना सच्चाई से वाकिफ़ हों हम। अगर आप सच्चाई से परे करके उम्मीद करते हैं तो ये अपने साथ आप छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी अंतिम कट ऑफ यही रहेगी। रिजल्ट आपका हमने बता दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक निश्चित तौर पे आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। साथ ही में आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी होगा। उसके बाद विभाग को आयोग तुरंत फाइल भेज देगा। अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो 2-3 दिन में फाइल भेज देगा। उसके बाद आपको योगी जी के हाथों से आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। फरवरी के स्टार्टिंग तक आपको ज्वाइन आप अपने विभाग में होंगे अगर आयोग चाहेगा तो। अगर उससे पहले आप रिजल्ट चाहते हैं तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं तो इसमें हम क्या बताएं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के 4-5 लड़के पहुँचे थे। तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन के बारे में हम कुछ बात ही नहीं करेंगे इसमें। बाकी ये रिजल्ट आपके सामने है, बाकी सारी भर्ती से डिटेल्स इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।